कि आपके अच्छे कर्मों का क्या फल आपको मिलने वाला है। आपको सुपर नेचुरल पावर दिया जा रहा है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, यस, आप ये देख पा रहे हैं ना टर्टल यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी। कुछ लोग नहीं समझना चाहते, वो बार बार गलती करते रहते हैं जब तक कि कोई ब्लंडर उनके साथ नहीं हो जाता है। तो डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपके परिवार में दीमक का काम कौन कर रहा है, अब ये आपके सामने आने वाला है कि डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत खुशियां आने वाली हैं। आप देख, मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 महीने में आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलवा देंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो। फ्रेंड, हो सकता है कि आप अपने ट्रू लव से मिलो। अब तो मैं क्लियर बोलूँ, आपके सोलमेट आपको मिल जाए। शादी की बात मैंने की ना, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वही बहुत स्पेशल है, और टॉपिक ये है कि आपके अच्छे कर्मों का क्या फल आपको मिलने वाला है। यस फ्रेंड, कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये रहता है कि हमारे कर्मों का फल हमें किस रूप में मिलेगा। बहुत से तरीके होते हैं ईश्वर के। आपके कर्मों का फल आप तक पहुंचाने के लिए ईश्वर न जाने कौन कौन से, कहते हैं ना कि तरकीबें खोजता है, कैसे आपके पास आपके किए हुए चीज़ों को लौटाया जाए। ये ईश्वर बहुत ही सोच समझ के तय करता है। और कहीं ना कहीं मुझे यही फीलिंग आई यहाँ पे, यही इंट्यूशन आया कि ईश्वर, यूनिवर्स, जिन्हें आप पूजते हैं, वो आपके अच्छे कर्मों का फल किस रूप में आप तक पहुंचाने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मुझे डाउनलोड आया कि कुछ लोग आप में से ही ऐसे हैं, किसी की एनर्जी में पिक कर रही हूँ, और वो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लॉन्ग टाइम से सरवाइव कर रहा है। ओके, ये पर्सनल रिलेशन में भी मैं देख पा रही हूँ, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी मैं देख पा रही हूँ, एंड खुद की लाइफ से आप कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फाइड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आज तक मैंने किसी के लिए कोई भलाई की थी, किसी के लिए कुछ अच्छा किया था, अच्छा सोचा था, तो शायद ईश्वर वो नहीं देख रहे हैं, शायद ईश्वर मुझे कुछ देना नहीं चाह रहे हैं। ईश्वर से आप खफा खफा दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो सबसे ही पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं, ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, और वो आपके पेशेंस को बहुत सराह रहे हैं, आपके पेशेंस की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आपके धैर्य की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में आपकी बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, वहाँ पर आपको बहुत सराहा जा रहा है, आपके कर्मों को सराहा जा रहा है, आपके नेक विचारों को सराहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ईश्वर बहुत पसंद भी करने लगे हैं। वो इसलिए कि आप जहाँ लोगों के लिए आपने अच्छे कर्म किए, वहीं आप बिल्कुल चुप भी हैं, आपने ईश्वर से कुछ कहा नहीं, और ईश्वर ने ये फील भी किया कि आप उनसे कुछ खफा खफा से हैं। यस, लेकिन मुझे ये डाउनलोड आया कि यूनिवर्स अब आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ स्पेशल स्पेशल तरीके से देना चाहते हैं। ओके, सो टाइम हैज़ कम फ्रेंड। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि स्पिरिट वर्ल्ड में आपको क्या देने की प्लानिंग हो रही है, आपको वहाँ से कौन सी ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है आपकी तरफ, कौन सी खुशियाँ हैं जो जिनसे आपकी झोली भरने वाली है। ओके, मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सब पॉजिटिव हो जाइए और अपने दिल में अपने कर्मों को याद कीजिए, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें आप याद करिए। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको किस रूप में मिलने जा रहा है। सो दिस इज कार्ड नंबर 1। यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर। यस फ्रेंड, सबसे पहला ही यहाँ पर कार्ड निकल के आया है सुपर नेचुरल।
कहीं ना कहीं आपको सुपर नेचुरल पावर दिया जा रहा है। इट मीन्स आपके इंट्यूशन को यूनिवर्स खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि यू आर द एंशिएंट वॉइस सेज। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग यहाँ पास्ट लाइफ का मैसेज निकल के आ गया फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ रियली रेयर। ये बहुत रेयर मैसेज है। मैंने कहा ना कि आपने, अब ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने सिर्फ इसी जन्म में ही नहीं, अपने कई जन्मों में आपने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, बहुत से लोगों का हेल्प किया है, बहुत से ऐसे अटके लोगों को आपने राह दिखाई है। मैं आपसे क्या बताऊँ, ये बहुत फर्स्ट लाइन ही मुझे इतना टच कर रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। यहाँ पे मैसेज है, यू आर द एंशिएंट वॉइस सेज। आप एक ऐसे साधु और संत थे जिन्होंने बहुत लोगों के पाथ को क्लियर किया है, बहुत लोगों का आपने हेल्प किया है। सो यहाँ मैसेज है, यू आर द एंशिएंट वॉइस सेज यू कैन सेप शिफ्ट एट विल। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने पास्ट लाइफ में, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्ञानी थे। एक ऐसे साधु संतों वाली आत्मा आपके अंदर थी, और वही एनर्जी ले करके आप इस लाइफ में आए हैं। आपके धैर्य को इसीलिए सराहा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं एंड ज़रूर सोचते हैं मन में कि हमें ईश्वर ने, लगता है, पसंद नहीं किया, हमें रिटर्न नहीं कुछ दिया। एक मन में आशा होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, ओके। बट आपकी जो सोल है उसे किसी चीज़ की नीड नहीं है, और यूनिवर्स सोल को पढ़ते हैं फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा। आपकी बॉडी जो ऊपर है, ये आप इस लाइफ में रह करके जो भी सोच रहे हैं, ठीक है, ये आपकी एक नेचुरल थिंकिंग है, जो आप सोच रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। बट आपकी सोल अंदर क्या सोच रही है, उसकी चाहत क्या है, वो सिर्फ कोई पढ़ सकता है, तो वो यूनिवर्स हैं। और आपकी सोल को किसी चीज़ की चाहत नहीं है। आप ये नहीं सोचते हैं कि मैंने किसी को कुछ दिया है तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए ही, मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो उसके लिए मुझे चाहिए ही। यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ ना कि पास्ट लाइफ से ही आपके अंदर वो एनर्जी है, और आप एक एंशिएंट वॉइस सेज हैं। साथ ही साथ यू कैन सेप शिफ्ट एट विल। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने भाव को, अपने मन को, अपने विचारों को, हर चीज़ को बदल सकते हैं। इट मीन्स आपको खुद की विल पावर मिली हुई है यूनिवर्स के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो मैं यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, जैसे कहीं ना कहीं उनको अपनी इच्छा से अपने आकार, अपने रूप, अपने रंग, हर चीज़ को बदलने का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आपने सुना ही होगा। यहाँ पर मुझे बिल्कुल वही मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर चाह लें तो जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है फ्रेंड्स। इतना पावरफुल मैसेज आया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जो रीडिंग करने बैठी, जो टॉपिक है वो सडन इतना वास्तविक रूप लेकर के मैसेज देगा, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच पा रही हूँ। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिस्ट्री इज योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी ही मिस्ट्री है फ्रेंड। यानी कि आपको कहीं ना कहीं खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है। कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि अब मैं हार गई, अब मैं हार गया, बट आपके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वेट कर रहा है, जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ओके। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे हैं, आपके स्पिरिट वर्ल्ड के जो आपकी कनेक्शन है, आपके एंसेस्टर हैं, वो यहाँ ये बता रहे हैं कि आप जो है ना, एक मिस्ट्री डेस्टिनी, मिस्ट्री इज योर डेस्टिनी, एक रहस्यमयी आपका जो भविष्य है। कोई चाह के भी, अगर आपका कोई सगा संबंधी कोई ऐसा है ना कि चाह करके भी आपकी कुंडली से, आपके बर्थ डेट से कुछ आपकी ऐसी चीज़ों को निकाल ले, खंगाल ले किसी चीज़ों को, कि उसको बहुत कुछ पता चल जाए ना, दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि आपकी डेस्टिनी कहीं ना यूनिवर्स के हाथ में है, और वो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ओके। यहाँ पर बहुत डीप मैसेज है फ्रेंड। एंड राइज एंड डिग्निटी, ओके। आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पर्सनालिटी में ही वो डिग्निटी है। आप जहाँ खड़े हो जाओ ना, वहाँ अपने आप में ऐसा लगता है कि एक अथॉरिटेटिव फिगर खड़ा है। मतलब
मैं आपसे क्या बताऊं, मैं यहाँ पर क्या फील कर पा रही हूँ। इतना ये कार्ड है ना, ये एक सुपर नेचुरल पावर को बता रहा है। आपके अंदर वो सुपर नेचुरल पावर है फ्रेंड्स। आप कहीं खड़े होते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी, आपका आभा मंडल, ये खुद में ही एक, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस चीज को, कि ये खुद में ही एक पावरफुल पोजीशन, एक पावरफुल अथॉरिटेटिव फिगर को बताता है। ये आपकी पर्सनालिटी, और ये आज से नहीं है, आप ये कहो कि इस जन्म से तो नहीं, ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके अंदर ये सभी चीजें आपकी पास्ट लाइफ से हैं। आपके अंदर जो धैर्य है, जो लोगों की सेवा करने की भाव है, और बदले में डेफिनेटली आप सोचते हो कि आपके कर्मों का फल, बट मुझे यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत से लोग तो बहुत लोग का अच्छा करके भी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। आप शो अप करना पसंद ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी, इस तरह का आपको मैसेज दिया जा रहा है आपके स्पिरिट वर्ल्ड से। एंड आपको पता ही होगा कि अभी आने वाला है, पितरपक्ष आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर आपसे यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाहते हैं इस कार्ड के जरिए। एंड ये रीडिंग आपको बहुत कुछ बताने वाली है। यहाँ तो कर्मों के फल के साथ साथ, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ओके, दिस इज टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड। इन्वेंटर, यस, इन्वेंटर, कुछ नया सोचने वाले, कुछ नया बनाने वाले, कुछ ऐसा बदलाव कर जाने वाले, वो हैं आप, जिसे लोग याद करेंगे। ये पर्सनालिटी है आपकी। ओके, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं इंसान कमाता है। अगर हम ये कहें कि हमने 20 से 25 सालों में कुछ कमा लिया, ऐसा 30 से 35 साल मान लीजिए कुछ ऐसा कमा लिया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो हमारे अंदर क्षमता आती है फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली ब्लेसिंग्स होती हैं डिवाइन की, जो हमारी सोल को मिली रहती है। और इसी वजह से आपके लिए ये सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, इतने पावरफुल कार्ड। एक तो है सुपर नेचुरल पावर आपके लिए, साथ में यू आर अ इन्वेंटर, आप खुद ही कुछ क्रिएट करने वाले हैं। कुछ भी रहते रहते ही आपके माइंड में ऐसे ख्याल आ जाते होंगे जो लोग नहीं सोच पाते होंगे, और आपका दिमाग पूरी तरह उस पर चलता होगा कि ऐसे हो गया तो हम ये कर सकते हैं, या कुछ नई बदलाव ले आना। कुछ ऐसे लोग जो खुद ही अपने ट्रेडिशन में जकड़े हुए हैं, अपनी ट्रेडिशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ उनको ऐसा कह देना कि जैसे कि उनके लिए सीधे प्लस पॉइंट का काम कर जाए, और वो ये सोचे कि यस, इसमें चेंज करने से हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, और सीधे एक बहुत बड़ा चेंज आप सोसाइटी में ला सकते हैं। एंड दिस इज रियली बिग एंड रेयर मैसेज। ओके, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि डिसाइड ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट। इन्वेंटर, यू आर इन्वेंटर, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो, आप वास्तव में क्या चाहते हो, आपका दिल क्या चाह रहा है। बात फिर वही आ गई कि कर्मों का फल, तो आप ईश्वर से चाहते क्या हैं। आप जर्नल लिखिए, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ये मान के चलिएगा कि यूनिवर्स ने आपको पूछा है कि आप क्या चाह रहे हैं। आपके कर्मों का फल मैं तो दे रहा हूं, प्लस आप क्या चाह रहे हो, आप भी अपनी डिजायर बताओ, क्योंकि आपके सोल में ही वो पावर है जो मैं बता रही हूं ना आपको यहाँ पर, कि खुद ईश्वर जहाँ झुकते हैं वो पवित्रता आपकी सोल में है, खुद ईश्वर जहाँ झुकते हैं। ओके, और यू हैव टू इंजेनिटी टू क्लेम इट। ओके, आपको ये अधिकार है, आपके अंदर ये राइट है कि आप इसे क्लेम करिए। यानी कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर ये राइट है, आप इसे क्लेम करिए, आप मांगिए, आप स्वच्छंद है मांगने के लिए। आपको किसी तरह की बाउंड्री, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट ईश्वर से है, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से है। तो आपको यहाँ पर किसी भी तीसरे व्यक्ति को सोच करके, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करके, या उसको दिमाग में लेकर के आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जो भी आप बोलेंगे वो डायरेक्ट यूनिवर्स से आपकी बात होगी। आपकी जो भी डिमांड है, यस, वो सब यूनिवर्स खुद पूरा करेंगे, और वो खुद आपसे कह रहे हैं कि आप जो चाहते हो वो बताओ और उसे क्लेम करो, बिकॉज दिस इज योर राइट। ओके,
So avoid being the trickster and practice integrity. ओके, सो यहाँ पर एज ए ट्रिक्स्टर आपको अवॉइड करना है यहाँ पे रहने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको विक्टिम फेज में नहीं रहना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और इंटीग्रिटी, जितनी आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखते हैं, अपने स्वाभिमान को मेंटेन करके रखते हैं, उसे नहीं गिराते हैं, ओके, उतना ही ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, ये तय है। अभी सिर्फ मैंने ये 2 कार्ड निकाला है और इतना यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है, मतलब इतनी मैसेज यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो रही हैं कि अगर मैं सिर्फ इन 2 कार्ड्स को अगर आपको बताने चलूँ फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत कुछ मैं आपको बता दूँ फिर। लेकिन क्या है ना कि मुझे यहाँ पर यूनिवर्स इनफैक्ट आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो मुझे आपको बताना है, क्योंकि कनेक्शन तो डीप है, ये मैंने देख लिया। और मैं अगर कहने जाऊँ तो ये रियली बहुत लॉन्ग रीडिंग होने वाली भी है। ओके, यू हैव मेनी रोल्स एंड कैन जगल देम वेल। ओके, एक्चुअली आप सिर्फ एक रोल के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। क्लियर, मैं आपको क्लियर ये बात बता रही हूँ कि आप सिर्फ एक रोल प्ले करने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। किस स्टेज पे आपको कौन सा रोल दे दिया जाएगा, यू नेवर नो। ओके, ये डिसाइड कर रहे हैं यूनिवर्स। वो ये बात आपसे कह रहे हैं कि आप ये जानते हो कि उनको कैसे सुलझाना है, उस जगल को कैसे सुलझाना है, यू नो वेरी वेल। ओके, इसलिए उन्होंने स्टेज बाय स्टेज, यानी कि आपके लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं ना, उस पर डिफरेंट रोल रखा है। अब आप कहोगे कि लाइफ के तो बहुत स्टेज हैं, क्योंकि देखिए ये मैं नहीं करी कि अब सीधे बचपन से आप यहाँ पे टीन एज में आए, टीन एज से आप सीधे फिर बड़े, मतलब उसके बाद बुजुर्ग, नहीं, ये सिर्फ 4 इसे मत मानिएगा। यहाँ पे स्टेज बाय स्टेज, यानी कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, ये मैं स्टेज की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए जब जब उनको जहाँ जहाँ जरूरत होगी, आपके लिए वहाँ वहाँ वो रोल प्लान करके रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, और आपकी किस्मत यही सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और आपके भाग्य में अभी बहुत कुछ करना लिखा हुआ है, बहुत बहुत कुछ करना लिखा हुआ है। ओके, एंड मैं ये भी आपको बता दूं यहाँ पर कि आपकी इच्छा का सम्मान किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी इच्छा का डिवाइन एनर्जीज बहुत सम्मान करते हैं, आपके एंसेस्टर आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी सोल का, आपकी सोच का बहुत सम्मान किया जाता है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, सिंगर, ओके, सिंग हीलिंग सॉन्ग फॉर द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग, ये रीडिंग पहुंच रही है जिनके पास, आपके अंदर अगर सिंगिंग का टैलेंट है, ओके, तो आप कुछ ऐसी हीलिंग सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपका ये जो सॉन्ग अगर आप गाते हो, ओके, तो आप एक हीलिंग सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं जो कि डेफिनेटली वर्ल्ड फेमस होगा। सिंगर, हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट हो मगर आप उसे दिखाना नहीं चाहते हैं, बहुत साई फील करते होंगे आप, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मैं करूँगा या फिर करूँगी तो ये लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा कि नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके मन में अगर चल रहे हैं, ओके, इफ़ यू आर अ सिंगर, अगर आप गाते हो और आपके अंदर ये हुनर है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सिंग हीलिंग सॉन्ग फॉर द वर्ल्ड। आप उसको शुरुआत करिए। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है फ्रेंड जहाँ पर आप ये शुरुआत कर सकते हो। ओके, एंड योर इनर नेविगेशन ऑलवेज गाइड यू। जो आपकी अंतरात्मा है ना, वो हमेशा आपको गाइड करने के लिए तैयार है, आपसे नेविगेट करती है। वो आपको नीड है उसे समझने की। आप जितना ही अपने आप से कनेक्ट होगे उतना ही आप समझ पाओगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि नथिंग कैन स्टॉप यू और कीप यू फ्रॉम योर गोल। आपको कुछ भी फ्रेंड, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किसी भी
चीज़ में इतनी शक्ति नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि वो आपको रोक पाए। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अलाइन विथ योर पर्पस एंड पावर इन योर सोल। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने पर्पस से अलाइन होना है। ओके, एंड जो आपकी सोल में पावर है, जो कि मैंने सबसे पहला ही मैसेज दिया था कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, और यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर आपको ये मैसेज भी मिला। सबसे पहला ही मैसेज, जो आपके सोल में पावर है ना, आप उससे कनेक्ट हो और अपने पर्पस को पहचानिए, अपने पर्पस को पहचानिए। जैसे कि यहाँ मैसेज आ रहा है कि अलाइन विथ योर पर्पस, आपका जो सोल पर्पस है ना, उससे आप अलाइन होइए, खुद को समझिए। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर बहुत स्पेशल मैसेज निकल के आया है। आपके स्पिरिट वर्ल्ड के लोग, आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको ये मैसेज भेज रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं और देखना चाहूँगी कि क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट वर्ल्ड के लोग आपको क्या कहना चाहते हैं, एंसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी, यस, आप ये देख पा रहे हैं ना, टर्टल यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी। आपके सोल की डिमांड ही प्रॉस्पेरिटी है फ्रेंड्स। और ये मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ओके, जो हमारे सोल में, जो सोल की अलाइनमेंट्स हमें जो खुशियाँ मिलती हैं, वो प्रॉस्पेरिटी। जब हमारा सोल एक्सपेंड करता है, वो प्रॉस्पेरिटी। मैं उन सभी प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि लेट गो योर पास्ट। किसी भी तरह का अपना पास्ट है, इस लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा आपको कहीं हर्ट किया गया है, किसी रिलेशन में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, किसी ऐसे फेज से आप गुजरे हैं जो आप भूल नहीं पाते हैं, उसे सोच करके आप बहुत हर्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस पास्ट को आपको भूलना होगा, क्योंकि उसे लेकर के बैठना आपकी नियति नहीं है। यस फ्रेंड, उसे लेके बैठना आपकी नियति नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस चेंज, आप चेंज को अपनाइए। आपके लाइफ में, मैंने कहा ना, स्टेज बाय स्टेज आपको वो देखने को मिलेगा। हर बार आपको कोई ना कोई रोल दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, और इस चेंज को अपनाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आर क्लोज एट हैंड, इस बात को नोट करिएगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आपके बहुत करीब है। ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच रही है, आज पहुँच रही है, कल पहुँच रही, कभी भी पहुँच रही है फ्रेंड, ये सिग्नल होगा कि प्रॉस्पेरिटी आपके बहुत करीब है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके बहुत करीब है। यही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज़ लेकर के आएंगी, और जो आपके बहुत करीब है, क्लोज एट हैंड। ओके, सो होप इनटू द न्यू डेज विद जॉय। इसलिए अपने इस नए, यानी कि इस चेंज में जो आप आगे बढ़ रहे हो, इस चेंज को जो एक्सेप्ट कर रहे हो, इस आने वाले खूबसूरत पल को आप जॉय के साथ अपनाओ। ये यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ओके, अबंडेंस एंड गुड फॉर्चून अवेट यू। आपने देखा ना, यूनिवर्स ने आपको क्या क्या यहाँ बताया, एंड देन आपको बता रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। ईश्वर आपके कर्मों का फल आपको ऐसे देना चाहते हैं। वो चाह रहे थे कि आप ये सब कुछ जानिए जो अभी मैंने आपको बताया, ये जानने से पहले कि वो आपको देना क्या चाहते हैं, वो क्यों दे रहे हैं, आप क्यों उस लायक हैं, इसे भी आप जानिए। क्योंकि अपनी वर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर आपकी वर्थ बता रहे हैं कि इसलिए तुमको ये सब दिया जा रहा है। और क्या है वो? अलाइनमेंट, सुपर नेचुरल पावर। यू कुड बी अ सिंगर, मतलब आप इन्वेंटर हो। ओके, एंड अबंडेंस, गुड फॉर्चून आपके लिए है, आपके लिए रखी हुई है। ये यहाँ पर मैसेज है। मैंने कहा ना आपसे कि
यूनिवर्स जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, और यहाँ पर तो उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी, वो सबसे ज़्यादा कीमती मुझे लगा कि आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे फ्रेंड, ये यहाँ पर रिवील हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू बहुत कुछ बताना चाहते हैं। पास्ट लाइफ में हमारा जो कनेक्शन होता है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट लाइफ में उसकी एनर्जी लेकर के ज़रूर जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो भी आपके साथ आएगा, अगर आपने कुछ बुरा किया है तो वो भी आपके साथ ही आएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपके अच्छे कर्मों का फल यूनिवर्स, ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं। सो यहाँ पर तो सीधी सी बात यहाँ निकल के आई फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो यूनिवर्स ही आपको यहाँ पूछ रहे हैं कि डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, आप बताओ, आप क्लेम करो। क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी सोल में वो लालच नहीं है, वो ये बात जानते हैं। और जब कहते हैं ना, आपने खुद ये आप ये खुद सोचो ना कि आपको जब किसी पर भरोसा हो जाता है तब आप उसके हाथ में चाबी पकड़ा देते हो, ठीक है ना, कि अब आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से चलाओ, यहाँ पर आप रूल करो। रूल करने का मतलब आप उसे हैंड ओवर करते हो क्योंकि आपको भरोसा हो जाता है। आप खुद सोचिए कि आपसे आपकी विश पूछी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, उनको आप पर कितना भरोसा होगा। आप एक बार खुद ये सोच करके देखिए। सो अपनी सोल को ना हर सुबह उठ के प्रणाम जरूर किया करिए, थैंक यू जरूर बोला करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। अगर आपने उस पावर को जगा लिया, ओके, अगर आप अपने सोल की एनर्जी से कनेक्ट हो गए तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ये रीडिंग आपको ये बताने आई है, ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है ना, ये यही बताने आपको आई है। मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेज पे हैं लाइफ के, आप 20 के हैं, 40 के हैं, 60 के, आई डोंट नो, बट अगर आपने नहीं समझा है अपनी वर्थ, अपने सोल की वर्थ, अपनी सोल की पवित्रता को अगर नहीं समझा है तो शायद ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी, डेफिनेटली पहुंच जाएगी ये रीडिंग आप तक। आप मेल हो, आप फीमेल हो, सोल को इससे कोई मतलब नहीं है, ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके सोल को देखते हैं, आपकी आत्मा की पवित्रता को देखते हैं, आपकी नीयत को देखते हैं, ओके। और यहाँ पर जितने मैसेज आए हैं ना, वो क्लियर बता रहे हैं कि ईश्वर आप पर बहुत मेहरबान है। मैस्ट्री, ओके। अभी इसी बात की चर्चा हो रही थी, ओके। यू आर ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी, अभी मैंने आपसे कहा ना, और देखिए ना, अभी मैंने लिया हाथ में कार्ड और तुरंत ये फ्लिप हुआ खुद ही। आप खुद एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपके पास एक बार फिर से मौका है। ये रीडिंग आपको मौका दे रही है सुन करके, समझ करके, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने के लिए, ओके। बियॉन्ड द स्काई, और आप बहुत बहुत आगे जा सकते हो। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हो। अलाइनमेंट आपकी इतनी होगी अगर आपने उस एनर्जी को पकड़ लिया, ओके। अगर आपने यूनिवर्स से कनेक्शन बना लिया तो आपकी एनर्जी कितनी हाई होती चली जाएगी, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है यूनिवर्स से कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, इस बात को जरूर समझना, ओके। लेट गो ऑफ द पास्ट, यहाँ पर वापस से वही मैसेज निकल के आया फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको वही मैसेज दिया था कि अपने पास्ट को लेट गो करिए, और यहाँ पर वही मैसेज सेम निकल के आया है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है, ओके। इस टेंशन को दिमाग में लेकर के आपको आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहली बात, यू आर गाइडेड बाय द विंड्स ऑफ स्पिरिट। आप स्पिरिट वर्ल्ड से, मैंने कहा ना, उनकी ही तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, उनकी ही तरफ से आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उनकी ही तरफ से आपको सब कुछ बताया जा रहा है, ओके। योर विजडम इंस्पायर द वर्ल्ड, और आपके अंदर जो विजडम है, जो बुद्धि है आपकी, वो इस पूरी दुनिया को इंस्पायर करेगी, प्रेरणा देगी, प्रेरणा देती है।
अगर आप अपने आसपास ही देखो ना, आप अपने आसपास का माहौल ही देखो ना, और आप उसमें देखो कि आप कुछ कहते हो, आप कुछ करते हो, तो लोग उससे कैसे इंस्पायर होते हैं। एक बार लोग सोचते हैं, एक बार रुक के लोग आपको देखते होंगे, सोचते हो कि इसने कैसे किया, इसने कैसे कहा ये चीज़, ये तो हो ही नहीं सकता था, मगर इनको देखो, इन्होंने तो कर दिया। तो आप अगर ऐसा एक भी बार अगर आपने महसूस किया है ना, तो ये रीडिंग इंडिकेशन है कि आप क्या हो। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी लाइफ एक मिस्ट्री है, आपकी डेस्टिनी में ही मिस्ट्री छिपी हुई है, ठीक है, जो आप ही नहीं अभी ठीक से जान रहे हो। और यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कनेक्ट विथ योर एनर्जी, अपनी एनर्जी से कनेक्ट होइए, क्योंकि आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है दोस्तों। और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको पता नहीं किन किन रूपों में देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज मैं देखना चाहूँगी कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, पर्सनल चॉइस, वेरी नाइस। सी, पर्सनल चॉइस, अभी आपसे यूनिवर्स ने ही कहा कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मैसेज भी आया था, मैं आपको वापस से उसे बताना चाहूँगी। डिसाइड ऑन व्हाट यू रियली वांट। एंड यहाँ पर मैसेज है कि क्लोज योर आइज, व्हाट एनिमल डू यू इमेजिन। ओके, व्हाट स्ट्रेंथ आर दे नोन फॉर, व्हाट विजडम डू दे शेयर, एम्ब्रेस दिस क्वालिटी। तो पर्सनल चॉइस की भी बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि यूनिवर्स ने आपसे आपकी डिमांड पूछी है इस रीडिंग के थ्रू। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच आई है तो ये क्लियर है। आप मेडिटेशन में उन्हें बताइए, वो सब कुछ बताइए, और जो भी आप चाहते हो उसे विजुलाइज करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड सेकंड ये है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत तरह तरह के एनिमल्स हैं। ओके, क्लियर, आप देखिए इसे। ओके, अब आपको यहाँ करना क्या है, अपनी आँखों को बंद करना है, ठीक है। आँखों को बंद करने के बाद आप जब मेडिटेट करो, अपनी आँखों को बंद करो और अपने स्पिरिट वर्ल्ड से, अपने एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड से आप कनेक्ट हो, और ये देखिए कि आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी छवि, किसका इमेज आपके सामने आ रहा है। ओके, यानी कि व्हाट एनिमल डू यू इमेजिन, आप किस एनिमल की कल्पना करते हो, सडन क्या आपके दिमाग में आता है मेडिटेशन के थ्रू। ओके, सो अब आप उसमें ये फाइंड करना, आपको ये यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस एनिमल में क्या स्ट्रेंथ है, वो किस लिए जाना जाता है, ये आपको जानना है, ठीक है। उस एनिमल से क्या स्ट्रेंथ मिलती है ये आपको जानना है। एंड देन व्हाट विजडम डू दे शेयर, वो कौन सी विजडम शेयर करते हैं, यानी कि उनके अंदर कौन सी चीज, कौन सी क्वालिटी आप देखते हो, क्या वो उनके अंदर। जैसे अगर एक डॉग की बात ले ले तो उसको लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जिस एनिमल को आप अपने मेडिटेशन में देखते हैं उसमें आपको फाइंड करना है कि आपके लिए उस एनिमल से क्या स्ट्रेंथ मिलती है, वो आपको अपनाना है, उसे एम्ब्रेस करना है। एंड साथ ही साथ ये देखना है कि क्या विजडम वहाँ से आती है, वो एनिमल स्पिरिट से आपको क्या विजडम मिल रही है, जो आपको दिखता है आपके मेडिटेशन में, वो आपको शेयर करना है अपने साथ। एंड एम्ब्रेस दिस क्वालिटी, यस, इन सभी क्वालिटी को आपको अपनाना है। तो यहाँ एक यूनिवर्स का एक क्लियर आपको एक गाइडेंस निकल के चला आया है। ओके, यहाँ पर गाइडेंस यही आ रहा है कि आपको मेडिटेशन में ये देखना है कि कौन सा एनिमल स्पिरिट आपसे कनेक्ट होना चाहता है, उनकी विजडम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको फाइंड करके उसे अपने अंदर अपनाइए, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ओके, ये आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। समझ में आया? आपको डायरेक्ट सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट होना है, ये बहुत बड़ी बात है।
हमें क्या मिल रहा है। मैंने कहा ना कि सिर्फ मैं यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को देख रही हूँ जो आपके अच्छे कर्मों का फल बन करके आपकी तरफ आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट मैसेज क्या है। देन मैं टैरो से बताना चाहूँगी कि और क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। सो विजनरी, ओके, राइज एबव earthly matter, glide through life with grace. You are able to see the right path, stand tall in your self-worth and love with a big heart. So यहाँ आप जिराफ को देख पा रहे हैं। अब जिराफ से हमें क्या मिलता है सीखने को, ये मैं अभी आपको एज एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे कि आप देखते हो कि जिराफ पूरे अपने पावर में जैसे खड़ा रहता है, बिल्कुल सर ऊंचा किया हुआ, और वो दूर तक देख सकता है, बिल्कुल ओके, वो दूर तक देख सकता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्टैंड टॉल इन योर सेल्फ वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ के साथ आपको खड़ा होना है। जैसे कभी आपने जिराफ को देखा होगा कि वो बिल्कुल अपनी गर्दन को ऊपर किए हुए खड़ा रहता है, बिल्कुल सीधे। वहाँ पे क्या फीलिंग आती है? डिग्निटी, सेल्फ वर्थ। और आपको ऐसे ही खड़ा होना है विथ योर बिग हार्ट, और वहाँ पर आपको कंपैशन भी अपने साथ रखना है। यहाँ पर स्टैंड टॉल का मतलब ये नहीं है कि अपने ईगो को अपने साथ लेके, नहीं, स्टैंड टॉल बट विथ कंपैशन, बट विथ बिग हार्ट, बट विथ बिग लव। ओके, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड यू आर एबल टू सी राइट पाथ, और आप राइट पाथ देखने के लिए एबल हैं, सक्षम हैं, ये आपको बताया जा रहा है। क्योंकि आपके सोल बहुत बहुत पुरानी आत्मा है। आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या कर्म गलत है, क्या कर्म सही है। ये आप अच्छी तरह फाइंड कर सकते हैं। किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, ये आप अच्छी तरह फाइंड कर सकते हैं। इस रीडिंग के थ्रू आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट वर्ल्ड बताना चाहते हैं, आपके एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है। ओके, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि नेक्स्ट और आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या रिवील हो रहा है, क्या भेज रहे हैं यूनिवर्स आपकी तरफ, आपको आपके अच्छे कर्मों का क्या फल मिल रहा है। ओके, क्या फल मिल रहा है। यू आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल। मैंने कहा ना आपसे, आप कोई एग्जाम्पल सेट करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में वो बात है फ्रेंड, आपकी सोल में ही वो बात है। आप एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही जन्म लिए हैं। सो ये क्लियर हो गया, ये मैसेज देख के ही मुझे क्लियर हो गया कि आप एक रेयर सोल हैं, और अपनी वर्थ नहीं, अब आपको अपने सोल की वर्थ समझनी है। मैं सीधी यही बात कहूँगी। और जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो गया कि आपके अंदर ईश्वर ने कौन सी सोल भेजी है, किस सोल को लेकर के आप इस धरती पर आए हैं, उस दिन आप अपनी वर्थ खुद ही समझ जाएंगे फ्रेंड। आप खुद ही समझ जाएंगे अपनी वर्थ। ओके, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। मनी रेनफॉल, मैंने कहा ना आपसे कि आपकी तरफ बहुत कुछ आने वाला है, और यहाँ पर धन की वर्षा मैं देख पा रही हूँ आपके ऊपर। ओके, ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ पर मैं अबंडेंस देख पा रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी, मनी रेनफॉल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यू आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा तो डेफिनेटली आप करेंगे कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग आपके बारे में सोचेंगे। लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा आपके लिए, बिकॉज यू आर अ चूजन वन। ओके, सो मनी रेनफॉल है आपकी तरफ, आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। क्लेम करिएगा इसे जरूर, इस रीडिंग को, इस कार्ड को क्लेम करिएगा, मनी रेनफॉल। ओके, हाँ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। फ्रेंड, यहाँ पे एक मैसेज आया था सिंगर का, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी भी है तो उसे, या फिर कोई आपको बार बार रियलाइज कराता है ना, तो उसे
उसे एक्सेप्ट मत करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए। उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट योर सेल्फ। किसी तरह की किसी भी मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है। अपनी गोल की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बढ़ते जाना है। अपनी सोल का एक्सपेंशन करना है, आपको बहुत कुछ करना है, अभी आपको बहुत कुछ करना है। और इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि किसी भी तरह के डिलाइमा में मत रहिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप क्या हैं आपको इसकी खबर नहीं है, आपको इसकी खबर नहीं है फ्रेंड्स। और ये रीडिंग आप तक आई है, इट मीन्स यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको खबर हो जाए कि आप क्या हो। क्योंकि देखिए रीडिंग की एनर्जी ऐसी होती है, मैं आपको एक बात आज क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। लोग सोचते हैं कि इतनी रीडिंग आती है, इतने लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, रीडिंग करते हैं, पोस्ट करते हैं। जो मैसेज आप तक पहुंचना होगा ना, ये रीडिंग में एनर्जी ऐसी होती है फ्रेंड्स। मैं पर्सनली आपको ये बात बता रही हूँ, मैं सिर्फ इस रीडिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी रीडिंग की बात कर रही हूँ, सभी टैरो रीडर की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जब वो एनर्जी आपसे अलाइन होना चाहेगी ना, तभी आप उस रीडिंग तक पहुँचोगे, रुकोगे और सुनोगे। क्योंकि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि आप सुन तो लिए, लेकिन अमल कितना कर रहे हैं, एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं। इसीलिए शायद ये कार्ड भी आ गया कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, ये कार्ड यहाँ पर आकर के आपको बता रहा है। ओके, सो देखिए कितनी खूबसूरती से यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं सब कुछ कि आपकी तरफ आ क्या रहा है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मैं दूंगा कैसे, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। सो मनी रेनफॉल के लिए यहाँ पे तैयार हो जाइएगा। ओके, लेट गो ऑफ व्हाट वाज। फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँ आपसे, मैं तीसरी बार ये मैसेज है, ओके, ये तीसरी बार मैसेज है कि अपने पास्ट को जाने दीजिए। लेट गो ऑफ व्हाट वाज, जो था जाने दीजिए उसे। पास्ट को रिलीज करने के लिए इस रीडिंग में तीन बार मैसेज आ गया है। आई थिंक आपके जीवन में कुछ तो उलटफेर होने वाला है, इसलिए मैं तो कहूँगी कि यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपने पास्ट को जाने दीजिए, क्योंकि आपके पास्ट में कुछ नहीं रखा है। किसी भी तरह का आपको हार्ट फेल्ड आपको तकलीफ़ हुई है, किसी भी तरह का आपको दर्द दिया गया है, किसी भी तरह का फेज़ आपने ऐसा अगर देखा है जिससे आप बहुत तकलीफ़ से गुजरे हो ना, तो आप उसे जाने दो, भूल जाओ उसे। अपनी सोल पे उस बर्डन को मत दो, अपनी सोल पे उस बर्डन को मत दो। लेट गो योर पास्ट, लेट गो ऑफ व्हाट वाज, जो था उसे जाने दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि आपकी लाइफ में जितने भी स्टेज है ना कुछ आपको इतनी रहस्यमयी चीज़ें और चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे। और ये रीडिंग, ये मैसेज यही कहने के लिए आपके पास आया है फ्रेंड। समझना ना समझना तो एक बार फिर यूनिवर्स आप पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन्होंने फिर यही बात यहाँ पे कहा है कि डिसाइड, यस, डिसाइड ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू रियली वांट। फिर उन्होंने यही बात आपसे कह दिया। कहते हैं ना कि बार बार जब कोई बच्चा गलती करता है, ओके, तो हम उसे बार बार समझाते हैं, बार बार किसी न किसी वे में कोई बड़ा समझा जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझना चाहते, वो बार बार गलती करते रहते हैं जब तक कि कोई ब्लंडर उनके साथ नहीं हो जाता है। तो यूनिवर्स आपसे यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि लेट गो योर पास्ट, ओके। और फिर इतना कुछ बताने के बाद उन्होंने ये भी आपसे कहा है कि डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो कहीं ना कहीं अपने मेडिटेशन में आप उनको सिग्नल दीजिए कि आपके इस आशीर्वाद को हम स्वीकार कर रहे हैं। इस रीडिंग में जो भी आशीर्वाद आ रहा है हम सब उसे स्वीकार कर रहे हैं। इस रीडिंग में जो भी आशीर्वाद है, इस रीडिंग में जो भी ब्लेसिंग्स हैं, हम उन सभी ब्लेसिंग्स, सभी आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं। ओके, आपको ये उनको सिग्नल देना ही होगा इस रीडिंग के बाद फ्रेंड्स। इस रीडिंग को ख़त्म करने के बाद, यानी कि जैसे ही ये रीडिंग कंक्लूड होती है, ओके, आप तुरंत उन्हें इस वीडियो के कमेंट में डाल करके या फिर तुरंत आंखें बंद करके यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के ज़रूर उन्हें बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये सारे रीडिंग मैनिफेस्ट हो जाए। यस फ्रेंड, मेरा धर्म है आपको बताना। ये देखिए
माइंड, बॉडी एंड सोल, आपको अलाइन होने की ज़रूरत है। बार बार यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अलाइन होने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपनी सोल से कनेक्ट कर लिया तो आप जानते नहीं है कि आपके अंदर कौन सी सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। मैं भी चाहूँगी कि ये रीडिंग डेफिनेटली अगर बन रही है, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो इसीलिए ये बन रही है और आप तक पहुँची है। मैं दिल से चाहूँगी कि आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएँ। यस, तो डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्लियर कट भी यहाँ बताया गया है। यूनिवर्स आपसे ये बात कह रहे हैं कि अगर आप नहीं समझें तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपके सामने सब कुछ आएगा। जो आपको करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दी जाएगी, आपको कैपेबल भी बनाया जाएगा, आगे भी बढ़ाया जाएगा। हर तरह से डिवाइन ये प्रयास करेगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोल लेकर के आई है वो निभाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी सोल से कनेक्शन है इस डिवाइन का, जो आपकी सोल का कनेक्शन है इस यूनिवर्स से, वो जिम्मेदारी पूरा करने में पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है। सो डिवाइन इंटरवेंशन, ये टाइम आ गया फ्रेंड्स। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, याद रखिएगा इस बात को। गोइंग टू सी टर्माइट इन योर फैमिली, बहुत डीप मैसेज है। टर्माइट मीन्स होता है दीमक, ठीक है। फैमिली के किसी ऐसे मेंबर का भी फेस आप में से बहुत से लोगों के सामने अनफोल्ड होगा। उनके चेहरे पे पहना हुआ नकाब उतरने वाला है। सो डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, बी रेडी। ओके, कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने, क्लियर यहाँ पे मैसेज निकल के आया है। डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। गोइंग टू सी टर्माइट इन योर फैमिली, आपके परिवार में दीमक का काम कौन कर रहा है, अब ये आपके सामने आने वाला है और आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है दोस्तों, बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ ओपन होता है। ओके, ये भी सीक्रेट आपके सामने रिवील होगा। आपको भी बहुत कुछ समझना है, आपको भी बहुत सी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। याद रखिएगा, आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, ठीक है। ये रीडिंग आपको बता रही है, मैं बार बार इसलिए आपको याद करवा रही हूँ। इस रीडिंग को प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से यही मैसेज मिल रहा है। ओके, अगर आप तक ये रीडिंग पहुँची है तो प्लीज़ समझिएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सेल्फ लव करते रहिएगा। किसी भी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन हो, ठीक है, किसी भी तरह के आपके फैमिली टर्माइट आपके सामने आते हैं। ओके, यहाँ पर जो क्लियर मैसेज आया है कि गोइंग टू सी टर्माइट इन योर फैमिली, अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में ऐसी जानकारी मिलती कि आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हो, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस वक्त भी आपको सेल्फ लव करना है दोस्तों, छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि आपका टूटना ईश्वर नहीं देख पाएंगे। डेफिनेटली आपको शक्ति दी जाएगी, संभाला जाएगा, लेकिन आपका टूटना यूनिवर्स नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनको आपकी सोल से बहुत प्रेम है और आपका सोल जिस लिए इस धरती पर आया है वो लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, वो सोल पर्पस बहुत बड़ा है। सो इसे समझना है आपको, इसलिए किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट आप सेल्फ लव नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये मैसेज सारे निकल के आए हैं। अब मैं टैरो से भी देख लेती हूँ कि टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, क्या यहाँ से मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ताकि क्लियर आपको सब कुछ पता चल जाए। येस, 4 ऑफ वैंड्स, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। यूनिवर्स आपके जीवन में खुशियाँ भेज रहे हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल आपके जीवन में बहुत बहुत नायाब तरीके से भेजा जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपको अपने माइंड, सोल एंड बॉडी को अलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, उसे एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी भेजी जा रही है, अबंडेंस भेजा जा रहा है, एंड आपके परिवार से उस दीमक का चेहरा डिस्क्लोज किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये, इसको एज ए गिफ्ट ही लीजिएगा,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके अच्छे कर्मों को नीचे से काटते हैं, और वो जानकारी आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है। एंड 4 ऑफ वैंस से बता रहा है कि डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। आप देख पा रहे हैं मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि सेलिब्रेशन, एक सजावट सी आपको दिख रही है, जैसे शादियाँ होती हैं, तैयारी होती हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स इसे देख करके आ रही है। ये कलर देखिए आप। मुझे यही लग रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत खूबसूरत सा, बहुत पवित्र सा रिश्ता भी आ सकता है। यस, आने वाले मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 महीने में आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलवा देंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो। यस, ये क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ओ माय गॉड, अभी मैंने आपसे कहा 2 ऑफ कप्स, मैंने अभी जस्ट आपसे कहा दिस इज मिरेकल। ये देखिए आप, मैंने आपसे शादी की बात की ना फ्रेंड, हो सकता है कि आप अपने ट्रू लव से मिलो। अब तो मैं क्लियर बोलूँ, आपके सोलमेट आपको मिल जाए। शादी की बात मैंने की ना, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप अपने ट्रू सोलमेट से मिल जाओ, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाओ, और इसकी 100% चांसेस है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, यूनिवर्स आपको पता चाह रहा है, आपके जीवन में ऐसे भेज रहे हैं वो आपके अच्छे कर्मों का फल। नोट कर रहे हैं आप? ऐसे भेज रहे हैं वो आपके अच्छे कर्मों का फल, उद्धार करने वाले हैं वो आपको। सीधी सी बात है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंस। ओ माय गॉड, आई रियली कांट बिलीव। ये देखिए आप, क्लेम करिए आपका सच्चा प्यार, इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपसे मिलने जा रहा है। और देखिए, ये सोलमेट जो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्पाउस के रूप में आए। डेफिनेटली अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको यूनिवर्स ये सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, एज ए फ्रेंड भी वो आपके जीवन में आ सकते हैं और आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपके दिल की सारी निगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे वो, और आपको एक प्योर एंड काम सोल बना देंगे। ऐसा साथ होता है सोलमेट का। ओके, सो क्लेम करिएगा। बहुत खूबसूरत। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, आप आगे बढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, बी रेडी। क्लियर सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपने आगे बढ़ना सोच लिया है। 3 ऑफ वैंस बता रहा है यहाँ पर कि आपकी तरफ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, ट्रैवल के चांसेस आपके बन सकते हैं। सक्सेस, हैप्पी विथ चॉइस, आउटकम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपका इम्प्रूव होगा। एंड हो सकता है ना कि जो आपने हार्डवर्क अभी तक किया है, आपके अच्छे कर्मों का फल बन करके वो पॉजिटिव आउटकम आपकी तरफ आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, चारों में ही सिर्फ और सिर्फ इस रीडिंग में मुझे ब्लेसिंग्स देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेसिंग्स देखने को मिली है। बहुत ही पवित्र सोल है आपकी, बहुत ही ज़्यादा पवित्र सोल है आपकी। ओके, एंड मनी रेनफॉल, यस, मनी रेनफॉल, द मून। ये जो फेस था आपके जीवन में किसी भी तरह का, जो आपको स्टक किया हुआ था, इल्यूज़न आपका ख़त्म कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ये टर्माइट वाला जो ये निकल के यहाँ मैसेज आया ना कि गोइंग टू सी टर्माइट इन योर फैमिली, डेफिनेटली यहाँ पे ये मून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ रिवील होने वाला है, कुछ आपको पता चलने वाला है। हो सकता है कि आपको थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन मैंने कहा ना, वहाँ पर भी आपको सेल्फ लव नहीं छोड़ना है। यूनिवर्स इजाज़त नहीं दे रहे हैं इस बात की आपको। सो द मून का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी इल्यूज़न है वो सब हटने वाला है आपके लाइफ से। एंड अगर किसी तरह का कोई कार्मिक पैटर्न था तो वो भी डिस्क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ के लाइफ में डिस्क्लोज होगा, आप जानोगे उस चीज़ को, और कुछ के लाइफ में ये पैटर्न क्लोज भी होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। जो भी एंजाइटी थी, फियर था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो डोंट वरी, क्योंकि सारे ही कार्ड यहाँ पर बहुत खूबसूरत निकल करके आए हैं। ओके, फॉरगेट इट, ये सब कुछ भूल जाओ, लेट गो योर पास्ट। ओके, छोड़ दीजिए उसको। सो मैं यहाँ पर
कार्ड एक और लूँगी एंड देन मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करूँगी दोस्तों। आप बहुत लकी हैं अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, डेफिनेटली आप बहुत लकी हैं। कुछ आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, कुछ मैं गिव एंड टेक यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके बारे में कुछ बातें भी हो सकती हैं। इट मीन्स कुछ आप ऐसा करो कि लोग आपके बारे में बातें भी करें, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर क्लियर भी दिख रहा था कि करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में ये सारे जो आप चेंजेस देख रहे हैं ना, ये सब कुछ एक आपको लाइमलाइट में लेकर के आएगा। और देन ये चीज़ जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी आपके बारे में बातचीत भी होगी, लोग बहुत आपके बारे में बात करेंगे। ओके, बिल्डिंग ऑन सक्सेस, कोलेब्रेशन, टीम वर्क, डिटर्मिनेशन, गोल, डेडिकेशन। ओके, सो बस लग जाइए यूनिवर्स के काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन तय है। आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। सेल्फ लव आपको करना नहीं छोड़ना है। आप अपने फैमिली के उस व्यक्ति को जानने वाले हैं, आगे आप समझदार हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। आई होप कि आप यूनिवर्स के इस मैसेज को ज़रूर समझे होंगे और इस रीडिंग के महत्व को आप समझे होंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। और प्लीज़ लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। ओके, सो अगर आप सपोर्ट करते हो ना, आपका प्यार रहता है, तो मुझे बहुत हौसला मिलता है, एक हीलिंग मिलती है मुझे आपके प्यार और सपोर्ट से। और ये हीलिंग ना मुझे बहुत आपसे कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत मेरी मदद करती है। मैं आपकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ और आपके लिए यहाँ पे मैसेज मैं ले पाती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, हाइप, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड, बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा, बट बी अवेयर। बाय बाय।